अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए आप, छोड़िए छोड़िए आप, अरे छोड़िए छोड़िए। क्या कर रहा है ये भाई? शकल से तो बहुत शरीफ आदमी लग रहा है, पर देखो कैसे एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। हाँ हाँ सही बोले आप। आप लोगों को पता नहीं है ये लड़की कितनी बुरी और कितनी गिरी हुई है। बुरी और गिरी हुई औरत ये है कि तुम हो। कैसे आदमी हो तुम? एक औरत का इस तरीके से बीच बाजार में अपमान कर रहे हो। पुलिस को बुलाओ। हाँ इसे पुलिस के हवाले करो। हाँ रुको, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस के हवाले कर। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें जिसे बुलाना बुलाओ, लेकिन आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे प्लीज 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 आप सब रुक जाइए। आप लोग प्लीज बीच में मत आइए। देखिए ये पति पत्नी का आपसी मामला है और मैंने कोई गलती की थी तो मेरे पति को पूरा हक है ना मुझसे सवाल करने का। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हम लोग ये सब घर पे सुलझा लेंगे। आप लोग प्लीज बीच में मत पड़िए, कोई तमाशा मत कीजिए। छोड़ो भाई, आपस में पति पत्नी का मामला है। चलो हम चलते हैं। चलो भाई चलो, सुलझाओ ना भाई। अरे बाजार में घर जाके सुलझाओ ना यार सब चीजें यार। बाजार में करने लगे सब चीजें। चलो कहीं अकेले में बात करते हैं। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ना तुम्हारी अंदर इंसानियत है न शर्म। लेकिन एक बात याद रखना, अब मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। शायद इस गैस की वजह से ये फूल मुरझा गए हैं। किसी ने जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीली गैस भेजी। मुझे पता है किसने किया। कीर्ति ने। बुआ जी और कीर्ति पहले भी साथ मिलकर काम कर चुके हैं। अगर कीर्ति को पता चल गया कि बुआ जी वापस आ गई हैं, तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा और दोनों मिलकर हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वो दोनों मिले, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे किसी एक का पर्दाफाश हो जाए, क्योंकि अगर वो दोनों मिल गए ना तो फिर हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। क्या करूं? हम ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने सोचा और हो गया। इन कामों में सब्र रखना पड़ता है, कई बार तो सालों लग जाते हैं। अभी तो रजिस्टर किया है हमने। हाँ पूनम भाभी, अडॉप्शन एजेंसी से कोई जवाब आया? नहीं, और यही बात मैं पूनम को समझा रहा था कि इन बातों में ना कई बार टाइम लग जाता है, कई बार तो सालों लग जाते हैं। हाँ, ये प्लान काम कर सकता है। आपको पता है मैं एक बहुत अच्छे एनजीओ को जानती हूँ जो अडॉप्शन का काम करते हैं। आप बोलो तो मैं उनसे बात करती हूँ, हम मिलने जा सकते हैं। विजिट के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, मैं ड्राइवर को फोन करके बोल देता हूँ, वो तुम दोनों को ले जाएगा। अब वीरू भैया, मुझे लगता है आपको भी चलना चाहिए। अगर माता पिता साथ में आए तो उन्हें ज्यादा भरोसा होता है। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप भी चले। जीत सही कह रही है, आप भी हमारे साथ ही चलिए ना। ठीक है, फिर साथ में चलते हैं। हाँ, मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। ये जो झूठ का नकाब बुआ जी ने अपने चेहरे पे पहना हुआ है, आज मैं उसे उनके चेहरे से उतार के ही रहूंगी। यस हमें शालिनी जी से मिलना है। यस कमिंग। आ जाओ। शालिनी जी। यस वहाँ माँ, मिस रीत, ये क्या हो रहा है? कभी आप मुझे बुआ बुलाती, कभी कोई आकर मुझे माँ बुलाता है। आई थॉट हमारे बीच में सारी क्लैरिटी हो गई थी, तो फिर? आप मुझे गलत मत समझिए, ये मेरे भैया भाभी है, बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इन्हें बताया कि इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। आप ये समझिए कि ये मेरा आपसे माफी मांगने का एक तरीका है।
एनजीओ में इतने अच्छे बच्चे आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं। रीत, ये सब क्या हो रहा है? और ये मिसेस शालिनी बत्रा कौन है? क्या चल रहा है ये सब? देखा आपने, इन्हें भी मेरी तरह कंफ्यूजन है आपकी पहचान को लेके, बट मैं ऑफिशियल काम में कोई रुकावट नहीं लाना चाहती। आप इनसे बात कीजिए, मैं पूनम भाभी को बाहर दिखाती हूँ कि बच्चियाँ कितने अच्छे तरीके से रहती हैं यहाँ पे। आइए भाभी, चलिए। बैठिए। हाँ, मैं जानता हूँ आप ही हुए। माँ, मैं धोखा नहीं खा सकता। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप जिंदा हो? प्रीत, मम्मी जी जिंदा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और वो अंदर क्या कर रही है? भाभी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, बस एक मिनट मुझे इनकी बात सुनने दीजिए। एक बार कह दो कि आप ही हो। माँ प्लीज, मेरा दिमाग और दिल दोनों यही कह रहा है कि आप ही माँ हो। एक बार कह दो, आप माँ हो। माँ, एक्सक्यूज मी। ये कैसे कह दिया आपने कि आप मेरी माँ नहीं हो? बोलो कि आप मेरी माँ हो। आपको याद है माँ, आप कहते थे कि मैं आपका गुरूर हूं, मेरा बेटा वीरेन मेरी पहचान बनेगा। पता है माँ, इतनी रातें अकेला रोया हूं मैं, क्योंकि याद आती थी आपकी। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था मैं, आपका हाथ नहीं था मेरे सर पर। और आज आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया माँ। अब ये कह रहे हो कि मैं आपका बेटा नहीं हूं? ये क्या कह रहे हो माँ? मतलब ये बात उस दिन से भी ज्यादा दुख दे रही है जिस दिन आपके मरने की खबर मिली थी मुझे। आप कह रहे हो इनफ। पता नहीं आप क्या नॉनसेंस बके जा रहे हैं। आप सारे सूर्यवंशी थोड़ा क्रेजी है क्या? पहले भी स्वीट, अब आप लिसन केयरफुली। हर कोई मुझे वो समझ रहा है जो मैं हुई नहीं। देखिए मिस्टर, मेरी लाइफ में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं किसी की मॉम नहीं बनना चाहती, ना मॉम इन लॉ, ना होने वाली दादी नानी बनने का मुझे कोई भी शौक है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लीव। प्रीत, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी लगता है कि वो बुआ जी है। और ये सब कुछ पता होने के बाद तुम इतनी शांत कैसे रह सकती? तुम भूल गई क्या उन्होंने क्या किया था? नहीं पूनम भाभी, मैं कुछ नहीं बोली हूँ, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि वो बुआ जी ही है। आप खुद ही बताइए, कोई इंसान मरने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है? मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हारा दिल तो कुछ कह रहा होगा ना, तुम्हें कुछ तो महसूस हो रहा होगा। मेरा दिल तो यही कह रहा है कि वो बुआ जी है, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। आप बस मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने आपके पूरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया, आपको इतना बड़ा कदम अकेले उठाना पड़ा। माँ, उस नर्क जेल से निकलने के लिए आपने खुद को आग लगा दी।